17 साल से बेंगलुरु के फैंस कह रहे थे ई साला कप नाम दे। ये वो स्टेटमेंट है जिसके साथ वो हर सीजन की शुरुआत कर रहे थे। इसका मतलब है इस साल कप हमारा है। हर बार वो सीजन देखने के लिए आते थे और यही लाइन, यही स्लोगन जो है चिल्ला चिल्ला कर कहते थे ई साला कप नाम दे। लेकिन इस बार तो वाकई में कमाल हो गया। इस कमाल के पीछे पूरी टीम का साथ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कमाल क्या है, प्लेयर से कप्तान बने रजत पाटीदार ने। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक। सबसे पहले बेंगलुरु के फैंस को बहुत सारी बधाइयां। ऐसा लग रहा है कि मैंने ये ट्रॉफी जीत ली है। मैं भी आपके साथ था, 18 साल से हम सब साथ थे और इस उम्मीद में थे कि एक दिन आएगा जब विराट कोहली के चेहरे पर स्माइल आएगी। लेकिन इस स्माइल के पीछे का क्रेडिट जाता है रजत पाटीदार को, जिन्होंने अपनी कैप्टनसी से टीम को लीड किया और बेहतरीन मौकों पर जो है टीम को फ्रंट से लीड करते हुए जीत दिला दी। आइए आपको सुनाता हूं रजत पाटीदार की पूरी कहानी। रजत पहली बार आईपीएल में किसी टीम की कप्तानी कर रहे थे। उन्होंने इससे पहले भारत के घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की कप्तानी की थी और पहले ही सीजन में टीम को फाइनल में पहुंचाया था। हालांकि वहां उन्हें श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली मुंबई से हार मिली थी, लेकिन अब की बार उन्होंने श्रेयस से हिसाब बराबर कर लिया। एक बार फिर से श्रेयस कप्तान थे और इस बार टीम पंजाब थी, लेकिन जीत रजत की बेंगलुरु की हुई है। रजत ने 29 टी20 में कैप्टनसी की है, जिसमें दोनों मिला लिए हमने आईपीएल वाले और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वाले मैचेस, और 22 में टीम को उन्होंने जीत दिलाई है, यानी कि 75% से भी ज्यादा उनकी सक्सेस रेट रही है। अब बात करते हैं उनकी कहानी की। इंदौर के जन्मे, इंदौर के कमाल के क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर जो बेंगलुरु के कैप्टन बने। उनके पिताजी इंदौर में ही मोटर पंप का बिजनेस करते हैं, मनोहर पाटीदार साहब, जो कहते हैं कि रजत को बचपन में देखकर के कभी नहीं लगा कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर था, मन पढ़ाई में लगता नहीं था, सिर्फ खेल के बारे में सोचता था। तब हमें लगता था कि शायद ये पता नहीं क्या करेगा जीवन में, लेकिन जब क्रिकेट शुरू किया तो हमें लग रहा था कि शायद रणजी खेल जाए, वही हमारे लिए काफी रहेगा। हमने कभी भी खेल से कोई खास उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन रजत पाटीदार ने हम सबको चौंका दिया। मनोहर पाटीदार साहब कहते हैं कि इंदौर में जब ये 8th की एग्जाम बड़ी मुश्किल से पास कर पाए थे, क्योंकि एग्जाम टाइम में परीक्षा छोड़ करके क्रिकेट खेलने बाहर जाते थे, तो हमें लग रहा था कि रणजी सिलेक्शन हो जाए उतना ही काफ़ी है। हमने फिर इन्हें क्रिकेट खेलने की फ्रीडम दे दी। क्रिकेट की व्यस्तताओं के बीच में इन्होंने 12th तक पढ़ाई की, फिर इन्हें कॉलेज में एडमिशन तो मिला, लेकिन ये रणजी के चक्कर में, क्रिकेट के चक्कर में एग्जाम्स नहीं दे पाए और पढ़ाई को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। आईपीएल मैच जब नहीं होते थे तब भी ये क्रिकेट को लेकर इतने पैशनेट थे कि घर परिवार के जो शादी समारोह हैं, फंक्शन है, छोड़ देते थे, लेकिन क्रिकेट खेलने जरूर जाते थे। रजत के फादर मनोहर पाटीदार साहब कहते हैं कि हम बहुत ही सामान्य तरीके से जीवन जीते हैं और रजत को अच्छे प्रदर्शन के दबाव से हमेशा मुक्त रखते हैं। अगर वो कभी जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार आप कमाल करके दिखाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली को अगर सपने पूरे करने होते हैं तो लंबे समय तक उम्मीद कायम रखनी होती है, और यही कर दिखाया है रजत पाटीदार ने। रजत पाटीदार, जिन्हें आईपीएल में पहली बार कैप्टनसी मिली 9 साल के बाद, उन्होंने बेंगलुरु को फिर से फाइनल में पहुंचा दिया, और ना सिर्फ फाइनल में पहुंचाया बल्कि जीत दिला दी। उनकी कैप्टनसी में पहली बार उनकी टीम ने अपने सभी अवे मैचेस जो थे, घर से बाहर वाले जो मैचेस थे, वो जीते। रजत पाटीदार ने टूर्नामेंट की 2 बड़ी टीम केकेआर और सीएसके के खिलाफ 50 लगाई। टीम ने उनकी कैप्टनसी में चेन्नई को पहली बार सीजन में दोनों मैचेस हरा दिए। यहीं अगर क्वालिफायर नंबर 1 की बात करें तो पंजाब को 101 रन पर समेट दिया और विनिंग 6 लगा करके बेंगलुरु को रजत ने जीत दिला दी। 2021 में उनके आईपीएल करियर की शुरुआत हुई थी, तब बेंगलुरु ने उन्हें साइन किया था। उस सीजन में उन्हें सिर्फ 4 बार मौके मिले थे, 71 रन उन्होंने बनाए थे, उन्हें फिर रिलीज कर दिया गया था। 2022 में लवनीत सिसोदिया के रिप्लेसमेंट के रूप में वो टीम में आए थे और टीम के तीसरे टॉप स्कोरर बने थे। यहां तक कि एलिमिनेटर में उन्होंने लखनऊ के मैच में 54 गेंदों में 112 रन बना करके टीम को जीत दिलाई थी। 2023 में वो इंजरी के चलते खेल नहीं पाए। 2024 में उन्होंने कमाल किया, पूरे सीजन में शानदार खेले और प्लेऑफ में टीम को पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2025 में उन्हें बेंगलुरु ने रिटेन किया। वो 18th सीजन में बेंगलुरु के कैप्टन बने। टीम ने उन्हें 11 करोड़ में रिटेन किया और उसके बाद उन्हें कप्तानी भी सौंप दी, जिस पर वो खरे उतरे। अब बात करते हैं रजत पाटीदार ने अपनी टीम को चैंपियन कैसे बनाया। अटैकिंग फील्ड सेटअप के साथ रजत पाटीदार ने अटैकिंग और बैलेंस्ड कैप्टनसी की। उन्होंने सामने वाली टीम पर दबाव बनाए रखने के लिए पावर प्ले में कई बार अटैकिंग फील्डिंग सेटअप जो है वो रखा। विकेट गिर जाने पर एक एक्स्ट्रा फील्डर जो है सर्कल के अंदर लाते थे ताकि प्रेशर और बढ़ जाए। स्मार्ट टीम सिलेक्शन किया, इंपैक्ट प्लेयर का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। स्पेशल बात यह रही कि टीम ने प्लेइंग 11 में ज्यादा चेंजेस नहीं किए ताकि खिलाड़ियों को पता रहे कि उनका किरदार क्या है। इसी के साथ जो बॉलर्स हैं उनका भी टैक्टिकल इस्तेमाल किया बेंगलुरु ने। बेंगलुरु के पूरे मैनेजमेंट ने इस बार फाइनल में पहुंचने में जो सबसे बड़ा कमाल किया है वो है उनके बॉलर्स को सही से इस्तेमाल करके, चाहे वो जॉश हेजलवुड हो, सुयश शर्मा हो, कृणाल पांड्या हो, सारे गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल किया। हेजलवुड तो टीम के टॉप विकेट टेकर भी रहे।
इस पूरे सीजन में आरसीबी ने टीम स्पिरिट के मामले में भी खुद को बहुत हाई रखा। जो टीम के सीनियर प्लेयर हैं विराट कोहली, उनके साथ मिलकर कैप्टन पाटीदार ने खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की फ्रीडम दी, जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है बहुत फ्रेंडली रहा, बहुत पॉजिटिव रहा। दिनेश कार्तिक जो कि आरसीबी के मेंटोर हैं, वो कहते हैं कि रजत मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख बन गए। आमतौर पर जब लोगों को थोड़ी सी पावर मिल जाती है, थोड़ा सा नाम आ जाता है, थोड़ा सा फेम मिल जाता है, तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। लेकिन रजत पाटीदार बिल्कुल भी नहीं बदले। वो आरसीबी के कैप्टन बनने के बाद भी ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वो पहले थे। सुनील गावस्कर साहब ने भी रजत की तारीफ में कहा है कि कैप्टन के रूप में रजत पाटीदार ने बेहतरीन काम किया है। रजत पाटीदार जिनके आइडल सचिन तेंदुलकर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह ही वो क्रिकेट में फोकस्ड होकर के आगे बढ़ते रहे। उन्होंने इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं की कि कब मुझे नाम मिलेगा, कब पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी टीम को लीड किया जो एक अच्छे कप्तान की, एक बेहतरीन कप्तान की तलाश में थी, जो उन्हें पहली ट्रॉफी जिता सके। और इस चैलेंज को, इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने खुले हाथों से स्वीकारा और कमाल कर दिखाया। रजत, जिनके नाम में रजत आता है, सिल्वर आता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डायमंड वाली रही है। आरसीबी के सारे फैंस की ओर से थैंक यू सो मच रजत भाई।